दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा का एक वरीय नेता रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी के पास मैं इसलिए भी हूं कि इन्हें रांची में जो मेयर चुनाव हो रहा है उसका सह प्रभारी बनाया गया है। यानी रोशनी का दिया जलेगा नहीं जलेगा, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी या महती जिम्मेवारी रमेश जी के कंधों पर है। रमेश जी, आपको बहुत बहुत जोहार, जी नमस्कार। धन्यवाद। आज कुछ तीखे प्रश्न से मैं शुरुआत करूंगा, इसलिए कि मुश्ताक अली जेएमएम के, उन्होंने एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि रोशनी का दिया बुझा दे। देखिए, रोशनी का दिया जलेगा और पूरी लौ के साथ जलेगा। मुश्ताक अली जी 3 नंबर के लिए 4 नंबर की लड़ाई में है। यहाँ लड़ाई किसी के साथ नहीं है। रोशनी खलको जी जिस तरह हमारे पूर्व में आशा लकड़ा जी 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, उसी तरह रोशनी खलको जी इस चुनाव में 50,000 से ज्यादा मतों से विजयी। उनका कहना है कि जो पूर्व मेयर रही हैं उनके द्वारा भी काम नहीं किया गया रांची में, न नाली का न सड़क का, और यहाँ तक कि काफी अनियमितताएं बरती गई। देखिए, काम उन्होंने 10 वर्षों में बहुत किया है शहर के विकास के लिए, और उनके विकास के कामों को देखते हुए ना ये सरकार निगम चुनाव नहीं करा रही थी कि हम निगम चुनाव में हार जाएंगे। 3 वर्षों के बाद हाई कोर्ट का जब डंडा चला, वो भी रोशनी खलको जी का जो हाई कोर्ट में पिटीशन था, जब उस पर आदेश आया हाई कोर्ट का, जब टाइम बाउंड किया गया, तब सरकार जागी और चुनाव कराने को बाध्य हुई। नहीं तो निगम में पूर्व मेयर का जो काम था, ऐसा लग रहा है उनके काम को देखते ही सरकार डरी हुई थी कि चुनाव कराने से भाजपा प्रचंड बहुमत से नगर निकाय के चुनाव में झारखंड में जीत हासिल करेगी। आप कहते हैं कि आशा लकड़ा जी का काम इतना काम था कि इस डर का इससे सहमी हुई सरकार चुनाव नहीं करवा रही थी। वे कह रहे हैं कि आशा जी ने कोई काम ही नहीं किया, शहर की नलियां बजा रही थी, रोड गंदे थे, कोई किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हो रहा था। देखिए, आप वो विपक्ष चुनाव में प्रतिबंधी है, उनका काम है आरोप लगाना। लेकिन आप देखेंगे अगर काम नहीं किए थे, निकाय के लिए सरकार का फंड भी रोका जा रहा था केंद्र से कि निगम चुनाव होने के बाद बहुत सारे फंड निगम के कामों के लिए आते हैं, शहरीकरण के लिए। क्यों सरकार ने चुनाव करा के, समय पे चुनाव करा के फंड का लेकर झारखंड के विकास के में, शहरों के विकास के लिए पैसा लगाई? उन्हें डर है कि शहरों के चुनाव में, निकाय चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी, भाजपा समर्थित कैंडिडेट जीतेंगे, इसीलिए वो चुनाव नहीं करा रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा डंडा चलाया कि बाद वो क्या जो चुनाव कराने को मजबूर है, चुनाव हो रहा है। यदि रोशनी खलको को जीत हासिल होती है, आप लोग पसीना बहा रहे हैं, यदि जीत हासिल होती है तो विकास का कोई मास्टर प्लान या कोई विजन है पार्टी के? देखिए, अभी घोषणा पत्र जब हमारा जारी होगा रांची नगर निगम का, तो उसमें सारी चीजों को लाएंगे। और नगर निगम में रोशनी खलको जी पिछले पार्षद के रूप में भी काम कर चुकी है। वो निगम की सारी खूबियों और त्रुटियों को जानती है, इसलिए वो मेयर के पद पर जब जीत कर आएंगी तो उन्हें काम करने में आसानी होगी। वो निगम पुराने देखी हुई है, कोई नया कैंडिडेट अगर जीत के आता है, रमा खलको जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो पैसे बांटने के आरोप में जेल गई, चुनाव से बाहर हुई, फिर वो कैंडिडेट बन के आई है। तो पैसे का खेल झारखंड में नहीं चलेगा, और यहाँ आम मतदाता भाजपा समर्थित प्रत्याशी को ही जिताने का काम करेंगे। गजब स्थिति हो गई है। मुश्ताक अली भी उन्हीं पर निशाना साध रहे हैं, रमा खलको पर, कह रहे हैं रमा खलको हाउस ट्रेडिंग में पकड़ी गई, आप भी हाउस ट्रेडिंग का हवाला दे रहे हैं। तो निशाने पर, दोनों के निशाने पर रमा खलको क्यों है? देखिए, जेएमएम का कैंडिडेट को हमें नहीं लगता कि उनके गली मोहल्ले में भी लोग जानते होंगे, शहर का तो दूर है। आप भी पत्रकार बंधु है, आप भी बताइए कि उन्हें कभी भी किसी भी सामाजिक काम में या निगम क्षेत्र में किसी भी काम में उन्हें देखा गया है तो आप बताएं। जब उनके पार्टी के सभी लोग उनको नहीं जानते हैं तो फिर उनसे कंपटीशन है या उनसे मुकाबला होने का बात करना है। मेरा सवाल यह है रमेश जी कि मुश्ताक जी हो, भाई जेएमएम हो या भाजपा हो, दोनों के निशाने पर रमा खलको ही क्यों है? देखिए, उनपे पहले भी उनका छवि में दाग लग चुका है, वो जेल जा चुकी है पैसा बांटने। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो दागदार हैं? एकदम दागदार है। वो जेल गई हैं, पैसे बांटने के, चुनाव के समय ही जेल गई हैं, चुनाव में पैसा बांटने के आरोप में जेल गई हैं। और पहले भी वो मेयर रही हैं, प्रथम मेयर वहाँ बहुत दिनों के बाद जब चुनाव हुआ तो वही बनी थी 2008 में। उनका कार्यकाल के बाद उन्हें ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि पैसे बांटते हुए जेल जाना पड़ा? अगर उन्होंने विकास का काम अपने कार्यकाल में किया होता तो पब्लिक को पैसा बांटने के आरोप में जेल नहीं जाते। हमारे इस न्यूज मॉनिटर के मंच से रांची के मतदाताओं के और ये जो
नगर निगम का एरिया है उसके मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से हम नगर निगम के मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप हमारे समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको जी को बहुमत दे, वोट दें और भारी बहुमत से जिताएं और नगर निगम क्षेत्र में विकास की गाथा रोशनी खलको जी जरूर लिखें। चूंकि आप बहुत दिनों के बाद मिले हैं और लंबे समय से आपका हम लोग इंतजार कर रहे थे। मोदी सरकार ने यूजीसी एक्ट को पर एक प्रस्ताव लाया है जिसके कारण स्वर्ण जातियों में कुछ नाराजगी देखी जा रही है। ये नाराजगी प्रायोजित है या वास्तविक है और पार्टी का अब स्टैंड क्या है इस पर? क्योंकि इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो इस मुद्दे पर भी बात करना कोई बेमानी है। चुनाव बाद इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे आपके साथ। अभी सारे मतदाता उस यूजीसी से बाहर निकल चुके हैं और अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो उस मुद्दा का कोई अभी बात करने का उचित नहीं। ये थे हमारे साथ रमेश सिंह जी, जिनका मानना है कि रोशनी का दिया बुझने वाला नहीं है। जिस तरह से मुश्ताक अली यानी जेएमएम का जो जिला अध्यक्ष है वो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। रोशनी शहर की जानी पहचानी पहचाना चेहरा है, दो बार का पार्षद रही है, इसलिए उनके पास अनुभव है और रोशनी के पास इस शहर को डेवलप करने का एक विजन भी है।